छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं तो वीरस की बहुत अच्छी कविता हो रही थी, तालियां बजा बजा के पूरा आनंद। देखिए बच्चे भाई साहब बड़े होशियार होते हैं और ये जरूर किसी न किसी विद्यालय के बच्चे होते हैं। अच्छा, विद्यालय का जब समय होता है, स्टूडेंट लाइफ में बच्चे उदंड भी होते हैं, क्योंकि हम भी इसी तरह के थे। हम तो एक बार अपने पिताजी के साथ गाँव में निकले, सामने से मास्टर साहब आ रहे थे। पिताजी ने कहा कि बेटा छुप जाओ, तुम आज स्कूल नहीं गए हो, मास्टर साहब अभी तुमको कूटेंगे। हमने कहा पिताजी आप भी छुप जाओ। पिताजी ने कहा हम तो छुप जाए, तो हमने कहा आपको मरे बता करके हम छुट्टी लिए थे। तो एक बार तालियां बच्चों के लिए। भाई साहब बच्चे बड़े हाजिर जवाब होते। हमारा बच्चा एक बार अपने बच्चों को लेकर के हम शादी के फंक्शन में गए, लड़के ने कहा पापा आपकी शादी ऐसे ही, हमने कहा ऐसे। बोले ऐसे ढोलक मंजीरे बजे, हमने कहा हाँ बेटा। फिर बोला आपकी शादी हुई किससे? हमने कहा बेटे तेरी मम्मी से। बोला धत तेरी की घर के घर में कर ली, क्या मजा आया। तो बच्चे भाई साहब ऐसे ऐसे हाजिर जवाब होते। एक बच्चे से हमने पूछ लिया बेटा तुम्हारे बिजली आती का आती? हमने कहा कहाँ से आती? वो बोला बिजली हमारे मामा के यहाँ से आती। हमने कहा वो कैसे? कहा अंकल जी ये सब हमको नहीं पता है, लेकिन शाम को जब बिजली चली जाती है हमारे पिताजी कहते आज फिर काट दिया साले ने, हम समझ जाते मामा के यहाँ से आते। तो एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए बजा दें। बड़े मन के साथ, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। आइए मैं उस रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसने हम सबको बुलाया है। भाई राहुल राज मिश्रा जी ने इस संस्था की बड़ी मदद की इन कवियों और शायरों के इतने अच्छे रचनाकारों को बुलाने के लिए। अगर राहुल राज जी की मेहनत सफल रही हो तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आपके, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठे, हवा में लहराए, जोरदार तालियों का महोत्सव करें। माइक पे आमंत्रित करें भाई राहुल राज मिश्रा जी। सर्वप्रथम मैं हमारे इस ऊर्जावान कार्यक्रम के ऊर्जावान श्रोताओं के लिए आप सबसे अपने आप के लिए जोरदार तालियां मांगता हूं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप सब बजा दें। और मैं तो आपके घर का हूं, मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा। मैं हाँ वही लिखता हूं जो इस बार सेमेस्टर में आएगा, चिंता मत करिए। हाँ, जो सर सैयद अहमद कॉलेज में पढ़ते हो ध्यान रखिए, आपके प्रिंसिपल साहब भी आगे बैठे हैं। वाह, इसलिए आपको पीछे तक ये नहीं देख पाएंगे, मैं आप सबको देख पा रहा हूं। आपके दिलों की बात करूंगा और कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। साहब राहुल है मेरा नाम, पर इसमें नहीं है मेरा कोई भी योगदान। वाह साबिर भाई, राहुल है मेरा नाम पर इसमें मेरा कोई नहीं है योगदान। वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है और घर वालों को कोई नाम नहीं मिलता तो वो उसका नाम राहुल ही रख देते हैं। अगर आप बात समझ गए हो तो जोरदार तालियों से शुरुआत करिए, मैं शुरू होना चाहता हूं। स्वागत है भाई, वाह। अब मुझसे कई लोग मोहब्बत लिखने का कारण पूछते हैं, आप इश्क क्यों लिखते हैं, आप श्रृंगार क्यों लिखते हैं? तो सर मैं आपकी नजर एक बात करना चाहूंगा। मैंने एक 13 साल का बच्चा देखा, छोटा सा 13 साल का बच्चा, उसके पास एक बड़ा सा मोबाइल था जैसा मेरे पास है। उस मोबाइल के पीछे 6 स्पीकर थे और उस मोबाइल में रिंगटोन लगी हुई थी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वाह। मैंने ये सोचा सर अश्विनी सर कि जिस उम्र में दूध के दांत टूटने चाहिए, लोगों के दिल टूटने लग गए, तो मोहब्बत ही लिखनी पड़ेगी यार, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अब मोहब्बत मैं इसलिए लिखता हूं साहब कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा और साइंस में मैंने केवल एक चीज सीखी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा छात्र था, मुझे एक ही परिभाषा याद हो पाई। कक्षा 6 में मैंने पढ़ा प्रिंसिपल साहब कि किसी भी चीज के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, बस इतना ही याद हो पाया। वाह। अब मुझे ये समझ में आया कि इस धरती पर इश्क से ज्यादा कोई भी चीज क्रमबद्ध होती नहीं है। वाह। अच्छा कैसे होती है वो समझ लीजिए। पहले हमारे इराकियाना में रहने वाला एक बबलू पूरे शाहगंज में घूम घूम के एक बबली तलाश करता है और उसके पीछे पीछे जाता है, पता करता है बबली कौन सी कोचिंग क्लास में पढ़ने जाती है, बबली का घर कहाँ है, बबली कहां पर दूध लेने जाती है। इससे ज्यादा क्रमबद्ध तरीके से कोई काम नहीं होता है, इसलिए मोहब्बत लिखता हूं। एक बार आप सब आदेश दे दें अपने घर के इस भाई, तालियां बजा दीजिए, ये अनुभव बोल रहा भाई साहब। मैंने किया है प्यार तो ये भी पता मुझे, वाह।
बहुत अच्छा। कुछ लोग तो ऐसा ताली बजा रहे, लग रहा है एंटी रोमियो से अभी छूट के आ रहे हैं। मैंने किया है प्यार तो ये भी पता मुझे। हाँ, आपने भी किया, मुझे पता है। मैंने किया है प्यार तो ये भी पता मुझे, करना पड़ेगा दर्द से रिश्ता आता मुझे। मोहब्बत ऐसे नहीं होती। हाँ। मोहब्बत इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। मैंने किया है प्यार तो ये भी पता मुझे, करना पड़ेगा दर्द से रिश्ता आता मुझे। मैं एक तरफ इश्क की बुनियाद बन गया। भैया इसका इको कम कर दीजिए। हाँ भैया, क्योंकि मेरा थोड़ा ज्यादा है, वाह, इसलिए इसका कम करना पड़ेगा। मैं एक तरफ इश्क की बुनियाद बन गया, तू भी है साथ में खड़ी इतना जता मुझे। तू भी है साथ में खड़ी इतना जता मुझे। आइए गीत से सीधे सीधे आपको जोड़ता हूँ। स्वागत है भाई, वाह। और उस गीत की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि आप सब रिदम में मेरे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है। हाँ वही बिल्कुल वही सुनाऊंगा भाई साहब। और इस गीत की लाइनें इतनी सरल, इतनी आसान है कि इस कार्यक्रम के बाद इन किसी भी आदमियों के चेहरे आपके दिमाग में रहे न रहे, ये लाइन आपको जरूर याद रहेगी। सुनिएगा। आइए आइए पास तो आइए। वाह। एक बार सारे लोग मेरी तरफ मुखर हो जाएं। हाँ। आइए आइए पास तो आइए, आइए आइए पास तो आइए, दिल की सरगम के गीतों को सुन जाइए। क्या कहने राहुल भाई, अगर पसंद आ रहा तो रिदम में जुड़े मेरे साथ। आइए आइए पास तो आइए। जब तक सारे लोग ताली बजा के नहीं जुड़ेंगे यही गाऊंगा। आइए आइए क्या कहने भाई, पास तो आइए, आइए आइए पास तो आइए, दिल की सरगम के गीतों को सुन जाइए। भाई तालियां, वाह वाह। आइए आइए। आखिर गीत होता कैसा है? आपके घर से कुछ चीजें निकाल के लाया हूं, सुनिएगा। सुर्ख लाली महावर सरंगीन है, तुम हृदय चेतना हो ये आधीन है। बांधता है सुहानी सी यादों को पर, ये बिना जल तड़पती हुई मीन है। क्या कहने भाई, यूं झुका के नजर दूर जाते कहाँ, यूं झुका के नजर दूर जाते कहाँ, इस मिलन की घड़ी को न ठुकराइए। आइए पास तो आइए, दिल की सरगम के गीतों को सुन जाइए। और आप सबने जो काम किया वो बताता हूं। बिल्कुल बिल्कुल वही। इस गीत की शब्द यात्रा कहाँ है, कहाँ पर ये आगे और पीछे बैठे सारे जवान दिल अटक जाते हैं। सुनिएगा अखलाक साहब कि इन सजीले अधर को ये छलता हुआ, लटकनों के इशारों पे चलता हुआ, नापता है ये गहराइयां प्यार की, हर लचक पे दीवाना मचलता हुआ। भाई वाह। और एक वो क्षण जो सबके जीवन में आता है जब प्रेमी और प्रेमिका आमने सामने हो और फिर भी दीदार ना हो पाए। आप कल्पना कीजिएगा उस क्षण की। मिर्जा गालिब ने भी कहा कि दीवानगी से दोष पे जुन्नार भी नहीं, यानी हमारी जेब में एक तार भी नहीं, और दिल को नियाजे हसरते दीदार कर चुके, देखा तो हम में ताकते दीदार भी नहीं, और इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। वाह। उस वहां से निकाल के लाया हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह।
पुरुष पुरुष को यदि यूं ही वरमाला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन वाले सारे स्वप्न सफल हो जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दीजिए। बहुत अच्छा राहुल भाई, वाह। इन सजीले अधर को ये छलता हुआ लटकनों के इशारों पे चलता हुआ नापता है ये गहराइयां प्यार की, हर लचक पे दीवाना मचलता हुआ। आप हाथों से होठों को आराम दो, वरना गाते रहेंगे यूं ही जाइए, आइए आइए बस तो। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। माइक खींच रहा है क्या? माइक ऐसे खींच रहा है जैसे महाभारत में दुशासन खींच रहा था। हाँ। मैं आप सबके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, चिंता मत करिए, ये हम खींच नहीं सकता है, हम इसकी व्यवस्था करना जानते हैं। वाह। हाँ, आप सब बैठे रहिए, बिल्कुल सुनाता हूँ। हाँ सुनिए, अब ये गीत जो है, इस गीत, हाँ सर, अरे सर शुक्रिया, सुनिएगा। इस गीत की जो मुख्य लाइन है वो सुन लीजिए। स्वागत है, वाह। शब्द बनकर उतर तुम गई सांवरी। हाँ, मेरी सर ड्रीम गर्ल एक हर एक शायर की होती है, वाह। सुन लीजिए। शब्द बनकर उतर तुम गई सांवरी, वृत्ति वृत्तों की देखो हुई बावरी, खुद चमकने लगे हैं अलंकार भी, हाँ प्रसिद्धि भी ढूंढे हैं अब छावरी। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। बस यही आरज़ू है कि यूं ही सदा राज के गीत को आप महकाइए, आइए आइए पास तो आइए, दिल की सरगम के गीतों को सुन जाइए। वाह वाह वाह। आज ये कार्यक्रम जो हमने आयोजित किया है, हमारे एक जेसीआई मेंबर हैं, जेसी तलहा जौहर, अभी यहीं कहीं होंगे, उनकी अभी हाल फिलहाल में शादी थी। मैं उनकी नजर 4 लाइनें करता हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह। तलहा जौहर, मैं यहाँ से इस मंच से उनको 4 लाइनें भेजता हूँ। असल में वाकया ये हुआ कि उनकी शादी के दिन वो बड़ा व्यस्त थे, उनको केवल मेहंदी लगाई गई 5 मिनट के लिए, और उस मेहंदी ने, उस हिना ने जो रंग दिया उनके हाथों पे मोहब्बत का, उस मोहब्बतों के नाम यहाँ से मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल विशुद्ध साहित्यिक श्रृंगार का शब्द है, सुनिएगा। कि मेरा ब्रह्मचर्य भी तेरे यौवन पर बलिहारी है, वाह। रति स्वरूपा तेरी खातिर घोर तपस्या जारी है, प्रीत चुनरिया कोरी है इसमें आ जाओ रंग भरो, मेहंदी का भी रंग चढ़ेगा मेरी जिम्मेदारी है, मेहंदी का भी रंग चढ़ेगा मेरी जिम्मेदारी है। आप सबके जब मैं जौनपुर में नौकरी करने के लिए पहली बार आया, जौनपुर के इतिहास को, मैं शाहगंज को और जौनपुर को अलग नहीं मानता हूँ। जब मैं जौनपुर में रेलवे स्टेशन पर पहली बार उतरा तो मैंने जो अनुभव किया अपने जीवन में, वो मैं आपको सिर्फ 4 लाइनों में बता रहा हूँ। अगर आप सबको कहीं से भी एक भी शब्द उसका सही लगे तो आप सब मेरा समर्थन कीजिएगा। कि किसी के घर किसी के ख्वाब के मानिंद हो जाना, किसी के घर किसी के ख्वाब के मानिंद हो जाना, किसी की आरजू बनना किसी की जिंद हो जाना, किसी की आरजू बनना किसी की जिंद हो जाना। शहर तो है जमाने में बड़े ही खूबसूरत, पर नहीं किस्मत सभी की यूं सिराजे हिंद हो जाना, नहीं किस्मत सभी की यूं सिराजे हिंद हो जाना। मैं ये चाहता हूं कि हमारी जेसीआई शाहगंज संस्कार की संस्था से एक जेसीआई का वो गीत निकले जो आज हमारे बीच हमारे जोनल प्रेसिडेंट साहब भी
तशरीफ फरमा है। मैं चाहूंगा जेसीआई शाहगंज संस्कार के तमाम मेंबर्स और हमारे तमाम साथियों के बीच में इसकी शुरुआत में करना चाहूंगा। ये पीछे भाई साहब जो कुर्सियां उठा रहे हैं, स्वागत है। वाह वाह वाह, स्वागत है भैया, पढ़े हैं। वाह, सुनिएगा। हर जेसीआई के लिए आज के बाद ये गीत जो है हमारा ध्येय गीत होगा। मैं कोशिश करूंगा इसमें बिल्कुल सुधार की, अभी ये बिल्कुल प्रक्रियारत है। सुनिएगा आप सब अब तक जो रिदम में नहीं जुड़े, मैं अब आपसे बिल्कुल ये मांगता हूं कि आप मेरे साथ रिदम में जुड़े। स्वागत है भाई। वाह, जेसीआई 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 भारत, जेसीआई 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 भारत, जेसीआई 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 भारत, जेसीआई 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 भारत। क्या है हमारा जेसीआई से? देश बनाने को निकला है जेसीआई भारत, देश बनाने को निकला है जेसीआई भारत, गौरव फिर लाने निकला है जेसीआई भारत। संस्कार से जोड़ रहा है, संस्कार से जोड़ रहा है आधुनिकता को जग में, दुनिया पे छाने निकला है जेसीआई भारत। देशभक्ति के रंगों की छाई, बहुत अच्छे भाई। वाह 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 वाह, देशभक्ति के रंगों की छाई फुलवारी भारत, जेसीआई जेसीआई जेसीआई। राहुल राज मिश्रा जी के लिए हो जाए। छुटपुट वारदात हो रही, धीरे धीरे लोग तालियां बजा रहे हैं। बड़े मन के साथ, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। अभी 3-4 रचनाकारों को पढ़वाने के बाद मैं दुर्गेश भाई को पुनः बुलाऊंगा। वंस मोर दुर्गेश भाई के लिए हुआ था, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो लोग पीछे बैठे हैं, थोड़ा बीच की जो कुर्सियां खाली हैं, थोड़ा और आगे आ जाए।